नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक की नई पेशकश, सस्ते रेट पर प्लॉट ही प्लॉट, बनकर बाजार नियर वेदांता स्कूल, अशरफपुर, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटी ऑफिस, बदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। खुशी चारों तरफ फैले, कलुषता द्वेष खो जाए, अमन का चांद धरती पर नई उम्मीद बो जाए के भाव के साथ ईद का चांद दिखने के बाद से पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लोग पवित्र माह रमजान के जाने का गम भुलाकर ईद के जश्न में डूब गए। कहना ना होगा कि 30 दिन का इंतजार खत्म हुआ, महीने भर की इबादतें कबूल हुई और वक्त उस इबादत के इनाम का आ गया। अल्लाह के इनाम ईद के त्योहार का उत्साह शनिवार को जर्रे जर्रे में दिखाई दिया। आहले सुबह से ही ईद की नमाज के लिए लोगों का हुजूम बदरका क्षेत्र स्थित ईदगाह की तरफ बढ़ता रहा। नए नए लिबास में पूरे उमंग उल्लास के साथ छोटे बड़े सभी उम्र के लोगों ने ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज पढ़ी और मुल्क व जिले की तरक्की के लिए दुआ मांगी। गौरतलब है कि जिले में बड़े एहतराम के साथ ईद की नमाज अता कर ईद का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। एक माह के रमजान माह का पूरा होने के बाद पड़ने वाली ईद के पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साह दिखा। जिले में 585 ईदगाहों व मस्जिदों में ईद की नमाज अता करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर त्योहार की बधाई दी। इसके बाद घर घर जाकर सेवइयों का लुत्फ उठाया। ईदगाह के बाहर खड़े रहे जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों ने लोगों को गले लगाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। जिले में ईद की नमाज और त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, एसपी अनुराग आर, एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र सहित बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के आला अधिकारी लगातार निरीक्षण करते रहे। जिले में 585 जगहों पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें 249 ईदगाह व 336 मस्जिदें हैं। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। पर्व पर बच्चों की खुशी देखते ही बनी। आकर्षक कपड़ों में पर्व का सौंदर्य बहाने वाले इन बच्चों ने पर्व के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। आजमगढ़ जनपद में ईद उल फितर का त्योहार परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। आज सुबह सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई। ईद गाह पे काफ़ी संख्या में लोग आए, सभी लोगों ने नमाज अदा की। सबसे अच्छी बात यह है
कि ईदगाह परिसर के अंदर लोगों ने बड़ी शांतिपूर्ण से नमाज अदा की। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। प्रत्येक गलियों पे चौराहों पर साफ सफाई पूरा चाक चौबंद है और हमारे सीआरपी के जो जवान आए हैं बड़े मुस्तैद ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं और सभी बड़े मनोयोग से ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई, पूर्णतया शांति है। त्यौहार हम लोग सुबह से कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, नए नए, और सेवइयाँ बना के खाते, बहुत सारे पकवान बनते हैं और एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। ये त्यौहार कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। इंतजार करते हैं आप लोग? जी। क्या अच्छा लगता है इसमें? नए नए कपड़े पहनना, लोगों के घर जाके मिलना, अच्छा लगता है। ईद का त्यौहार बहुत ही खुशियाँ लाता है और साल भर इंतज़ार करने के बाद आता है, और हम इसमें नए नए कपड़े पहनते हैं, पकवान बनते हैं, अच्छे अच्छे सेवइयाँ बनती हैं और एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, दोस्त भी आते हैं घर पे। अच्छा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। इंतजार करते कि नहीं? पूरे साल इंतज़ार करने के बाद आता है। हम लोग सुबह सुबह नमाज पढ़ने गए थे ईदगाह में। काफ़ी लोगों से वहाँ पे मुलाकात हुई, हम लोगों ने नमाज पढ़ी। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों के हम लोग घर गए, हम लोग रिश्तेदार आए, सब लोग एक दूसरे से मिले विले, गले वले लगे। पूरे त्यौहार का हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं। 1 महीना हम लोग फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं और बहुत मज़ा आता है ईद के दिन। नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया के 6वें दिन 3 नगरपालिका और 13 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए कुल 34 और वार्ड सदस्य पद हेतु 206 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने वालों में प्रमुख प्रत्याशियों में नगरपालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रविकांत त्रिपाठी, निर्दल प्रत्याशी उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के सचिव गोविंद दुबे, नगरपालिका परिषद मुबारकपुर से अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी जरीना बानो और नगर पंचायत जहानागंज से अध्यक्ष पद हेतु समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सरफराज ने अपना नामांकन किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आजमगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु निर्दल प्रत्याशी गोविंद दुबे ने कहा कि जिन मुद्दों पर वह 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह शहर में सीवर ट्रीटमेंट प्लान के लिए काम करेंगे, जिससे कि नगरवासियों को नाले नालियों के जाम से मुक्ति मिल सके। जिस मुद्दे को लेकर विगत 12 से 15 वर्षों से मैं आजमगढ़ की जनता के लिए उसके हित की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, चाहे वो फीस का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जंग हो, चाहे डंपिंग ग्राउंड को लेके आम जनता जो गंदगी और भीषण गंदगी से तबाह रहती है उसकी लड़ाई हो, डंपिंग ग्राउंड हटवाने की मांग हो, या फिर यातायात नहीं, पार्किंग नहीं तो चालान नहीं की लड़ाई लड़ने की काम आज विगत 10 से 12 सालों से मैं आम जनता के बीच में कर रहा हूँ। तो मेरे तो मुद्दे वही हैं जो पुराने हैं, बाकी का नहीं पता। मैं अपने इन्हीं सारे मुद्दों को लेके और आने वाली जो नगरपालिका के लोग हैं अगर हमारे पे विश्वास जताते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये जानता हूँ कि नगरपालिका के कुछ सीमित काम हैं जो कि काम पूर्व की गद्दी पे बैठे लोगों ने नहीं किया। उसमें सबसे बड़ा काम है सीवर ट्रीटमेंट प्लान, STP जिसको बोलते हैं। आजमगढ़ में बदहाली इतनी बुरी तरह से है नाली और जाम की, पानियों की, कि उस बदहाली को अगर आप जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से STP का काम करके यहाँ की जनता को गंदगी, पानी और जाम से निजात दिलाने का काम करूँगा। आज तो 1 सेट में नामांकन हुआ है। वहीं आजमगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रविकांत त्रिपाठी ने जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के साथ सदर तहसील मुख्यालय पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविकांत त्रिपाठी ने कहा कि अब तक सभी नगरपालिका अध्यक्षों ने चुनाव जीतने के बाद नगरवासियों के साथ छलावा किया है और उनसे झूठे वादे किए हैं। यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो स्वच्छ और सुंदर नगर बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य, सड़क, पानी, साफ सफाई, सीवर जैसी आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना मेरी प्राथमिकता होगी। इस मौके पर आशुतोष द्विवेदी, रमेश राजभर, श्याम देव यादव, मनोज कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। प्राथमिकता होगी नगर की स्वच्छ, साफ, सुंदर बनाने की और भी कूड़ा के निस्तारण की सबसे बड़ी समस्या कई सालों से कई
अध्यक्षगण ये वादा कर के पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसे मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा और जिले को एक सुंदर और स्वच्छ आजमगढ़ बनाने का प्रयास करूंगा। जनता के बीच जा रही जनता ने क्या क्या समस्या है? जो मैंने बताया सबसे ज़्यादा समस्या मैं अभी एक आम नागरिक के तरीके से जो समस्याएं मैं बता रहा हूं, कूड़े के निस्तारण, साफ सफाई, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं, ये सब समस्याएं एक आम नागरिक की समस्या है, जिसे मैं लेकर के आगे संघर्ष भी करूंगा और अगर अवसर मिला तो उसे ठीक करने का प्रयास भी करूंगा। नगर पंचायत जहानागंज अध्यक्ष पद हेतु समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सरफराज ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि जहानागंज नगर पंचायत नवगठित है, यहाँ विकास की काफी संभावनाएं हैं। अगर उन्हें जनता मौका देती है तो वह जहानागंज को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। सरफराज अहमद जहानागंज। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी। एक सीट जमा हुआ आज और नामांकन किया। किस तरह की जनता के बीच में आप जाएंगे? जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से हम बोलेंगे। हमारा पर्चा दाखिला हो गया है, जनता के बीच में काफी मजबूती के साथ हम लगेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप? जहाना का एक नई नगर पंचायत हुई है, विकास के लिए एक बात करेंगे। वहाँ काफी काम है, वहाँ काफी गरीब लोग हैं, उनकी मदद करेंगे, अपने स्तर से उनकी सेवा करेंगे, उनके दुख से शामिल होंगे। वहाँ काफी लोग हमारे जो है काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, काफी मजबूती से वो लगेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। उस पर काफी मजबूती से हम काम करेंगे। भगवान विष्णु के छठे अवतार, शस्त्र और शास्त्र के पारंगत सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भगवान परशुराम की जयंती आजमगढ़ ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में जनपद के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित परशुराम मंदिर में धूमधाम के साथ मनाई गई। मंदिर में स्थापित भगवान परशुराम की प्रतिमा का वैदिक रीति से पूजन कर एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र सहित उपस्थित जनों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन और ब्राह्मण कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि भगवान विष्णु के अवतार, न्याय के देवता भगवान परशुराम के जीवन से हमें अन्याय का प्रतिकार करने की सीख मिलती है। भगवान शिव के अनन्य भक्त परशुराम जी तप, बल और ज्ञान के त्रिवेणी हैं। उन्होंने त्रेता युग में अत्याचारी सहस्त्रार्जुन सहित अनेक विधर्मी शासकों का विनाश करते हुए पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर समाज में व्याप्त भय और आतंक को समाप्त किया है। महान तपस्वी परशुराम जी को शिवजी ने मृत्युलोक के कल्याणार्थ परशु प्रदान किया था। वे अजर अमर हैं, उनका जीवन समाज के लिए अनुकरणीय है। मंदिर के महंत श्री बम्बम गिरी की देखरेख में पंडित सभाजीत पांडे के आचरत्व में पूजन संपन्न हुआ। अन्य वक्ताओं ने कहा कि भगवान परशुराम आतताइयों एवं असामाजिक तत्वों के दमनकर्ता तथा आर्य संस्कृति के संस्थापक के रूप में सदा स्मरणीय रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता कर रहे पंडित तारकेश्वर मिश्र ने कहा कि भगवान परशुराम तप और धैर्य के साक्षात विग्रह हैं। पृथ्वी पर धर्मपूर्ण आचरण की स्थापना करने वाला यह अवतारी अतुलनीय है। ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक निर्णय लिया गया था कि एक साथ पूरे जनपद के समस्त ब्राह्मण संगठन एक साथ कार्यक्रम मनावें और यहाँ पर कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। यहाँ अन्य संगठन ब्राह्मण एकता परिषद, परशुराम सेना और भी संगठनों, ब्राह्मण चेतना मंच, सारे संगठनों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। एडीएम प्रशासन भी यहाँ पर पूजन करने आए थे। भगवान परशुराम शस्त्र शास्त्र दोनों के महान ज्ञाता थे।
और उन्होंने शस्त्र उठाकर यह समाज को संदेश दिया था कि अन्याय का प्रतिकार करने में कभी भी नहीं हिचकना चाहिए। आज का जो वर्तमान दौर चल रहा है, इस दौर में हमको अपने ब्राह्मणों को अपना संस्कार बचाते हुए एकजुट होकर जो समाज में इस समय जो तमाम तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो रही हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज यहाँ पर उपस्थित पंडित गोविंद शास्त्री जी और ब्राह्मण कल्याण परिषद के संरक्षक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी, अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे जी, मनोज त्रिपाठी जी, तारकेश्वर मिश्रा जी, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मानंद पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी संजय कुमार पांडे जी, प्रदेश महामंत्री अशोक तिवारी जी, पंडित विश्वदेव उपाध्याय जी, पंडित भागवत तिवारी और तमाम जनपद के जो संभ्रांत एवं सक्रिय व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी संगठन के लोगों के संयुक्त रूप से भगवान परशुराम मंदिर पर आज उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के मनाने में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष तिवारी कुंदन जी, ब्राह्मण एकता मंच के अरुण पाठक जी, गोविंद शास्त्री जी जो हमारे ब्राह्मण कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष हैं और आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुंदन जी, और सारे जितने भी संगठन के आजमगढ़ जनपद के संगठन के लोगों ने संयुक्त रूप से भगवान परशुराम जी का जयंती मनाया। भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर आज हम यही संदेश पूरे समाज को देना चाहते हैं कि आप संगठित होकर समाज और देश की सेवा करें और भगवान परशुराम जी के बताए हुए आदर्शों पर चलें। अक्षय फलदायी पर्व अक्षय तृतीया शनिवार को जनपद में परंपरागत ढंग से मनाया गया। इस अवसर पर तमाम लोगों ने स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी कर पर्व को उल्लासपूर्वक मनाया। गौरतलब है कि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन जिस दिन से सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ माना जाता है, जिस दिन से श्री बद्रीनारायण के पट खुल जाते हैं, जिस दिन नर नारायण अवतार लिया था। परशुराम और हयग्रीव के अवतार का दिन भी जिसे माना जाता है और जिस दिन पूरे वर्ष भर में आज ही के दिन वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के दर्शन में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। यह दिन वैशाख शुक्ल तृतीया के रूप में शनिवार को आया। एक ऐसा दिन जो अक्षय फलदायी होने के कारण अक्षय तृतीया के रूप में जाना जाता है। जनपद में धूम रही जनमानस में यह दिन ज्यादातर आभूषणों की खरीदारी के लिए शुभ होने के रूप में प्रचलित है। लिहाजा इस अक्षय फलदायी एवं स्वर्णकारों के प्रतिष्ठानों पर भीड़ दिखी। महंगाई की मार से पीड़ित जनता पर्वों पर हौसला जुटा आंशिक खरीदारी कर संतोष कर रही थी। हालांकि इस पर्व के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। लिहाजा जनपद में पर्व का प्रभाव कम देखने को मिलता है। सराफा व्यवसायी मनीष गोयल ने कहा कि मार्केट अच्छा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। ऐसी मानता है कि इस दिन सोना खरीदने से बरकत होती है। अक्षय तृतीया पे लोग सोने के जेवर खरीद रहे हैं। सभी चीज़, कान के अंगूठी, झुमका, बाली वगैरह, हार वगैरह सब खरीद रहे हैं। अक्षय तृतीया का महत्व क्या रहता है? अक्षय तृतीया का तो महत्व भगवान परशुराम जयंती भी है और उस दिन सोना खरीदने से लोग कहते हैं कि बरकत होती घर में। मार्केट भी अच्छी है, ठीक है, कस्टमर खरीदारी अच्छी है। जिले के 3 नगरपालिका और 13 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के साथ ही 238 वार्डों के सदस्य पद के लिए नामांकन जारी है। नामांकन प्रक्रिया के 6वें दिन अध्यक्ष पद के लिए 34 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सदस्य पद हेतु 206 लोगों ने नामांकन पत्र भरा है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 23 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि 44 सदस्य पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशियों ने, जबकि सदस्य पद के लिए 26 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में अध्यक्ष पद के लिए 4 और सदस्य पद के लिए 31 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। नगर पालिका परिषद बिलेरियागंज में 1 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने और 18 सदस्य पद के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। नगर पंचायत अतरौलिया में अध्यक्ष पद के लिए 1 और सदस्य के लिए किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया।
नगर पंचायत बुरहानपुर में अध्यक्ष पद के लिए 1 और सदस्य के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। नगर पंचायत महाराजगंज में अध्यक्ष पद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा, जबकि सदस्य पद के लिए 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर पंचायत जीयनपुर में अध्यक्ष पद के लिए 3 जबकि सदस्य पद के लिए 12 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। नगर पंचायत अजमतगढ़ में अध्यक्ष पद के 3 और सदस्य पद के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नगर पंचायत निजामाबाद में अध्यक्ष पद के लिए 2 और सदस्य पद हेतु 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। नगर पंचायत सरायमेर में अध्यक्ष पद के लिए 1 और सदस्य पद के लिए 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर पंचायत फूलपुर में अध्यक्ष पद के लिए 1 और सदस्य के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। नगर पंचायत माहुल में अध्यक्ष पद के लिए 2 और सदस्य पद के लिए 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा है, जबकि नगर पंचायत कटघर लालगंज में अध्यक्ष पद हेतु 2 और सदस्य पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। नगर पंचायत माहुल में नगर अध्यक्ष पद के लिए 1 और सदस्य पद के लिए 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर पंचायत जहानागंज में अध्यक्ष पद हेतु 5 और सदस्य पद के लिए 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। नगर पंचायत मार्टिनगंज में अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने और सदस्य पद के लिए 27 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 24 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 27 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT, JEE and NEET.
साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।